नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मूंगी की खेती की। अपने सूरतगढ़ एरिया राजस्थान में मूंगी की खेती दो टाइम होती है। एक अगेती बिजाई होती है जैसे फरवरी में, और एक अब सही समय है जून और जुलाई का। अब बारिश भी आने वाली है, उस बारिश पे भी बिजाई कर सकते हैं। और जिनके पास सिंचाई का साधन है वो अभी से 10 से जून या 15 जून से आप बिजाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रमाणित बीज हमारे पास है 1142 MH 1142 राजसीड का बीज है और क्रिबको का बीज है। ये तो है प्रमाणित वैरायटी। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां रिसर्च यानी हाइब्रिड कह लिए या रिसर्च वैरायटी का मूंग अब निकालती हैं, जैसे कि है स्टार का स्टार 444, स्टार 452 और स्टार 444। इसके अलावा प्रचलित वैरायटी है बंसी गोल्ड और एग्री राइस की एक वैरायटी है ग्रीन गोल्ड। ये भी अच्छी वैरायटी है। अब क्या खासियत है दोनों में, ये बात करते हैं। जो भी रिसर्च वैरायटी आती हैं उसमें खासियत ये होती है कि फलियां एक समान रहती हैं और ये सूखे के प्रति भी सहनशील होती हैं और पीला अवरोधी तो होती ही हैं। और प्रमाणित बीज जो 1142 वैरायटी है वो भी पीला अवरोधी है। लेकिन जो रिसर्च वैरायटियाँ आ गई इसमें एक तो सूखे के प्रति सहनशील रहती हैं, तो थोड़ा सा झाड़ अधिक रहता है, क्योंकि ये ट्रीटेड भी होती हैं। ये हर कंपनी अपने हिसाब से इसको ट्रीटेड करके देती हैं, जिसका उत्पादन में फ़र्क रहता है। अब बात करते हैं कि खाद की। खाद इसमें आपको क्या डालनी है, तो इसके अंदर DAP की जगह आप NPK या कोरोमंडल की खाद आती है ग्रो प्लस, उसका यूज कर सकते हैं। ग्रो प्लस में काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, सल्फ़र आदि तत्व भी साथ में मिल जाते हैं, जो कि आगे मूंग की खेती में बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब बात करते हैं कि यूरिया की। अगर आप DAP का यूज़ कर रहे हैं, NPK का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी यूरिया आप साथ में मिला सकते हैं। आगे 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल होगी तो कुछ मात्रा में यूरिया आप दे सकते हैं। अब आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूंग जब हमारा फूल आने की अवस्था में आ जाए, यानी फसल हमारी 35 से 40 दिन की हो जाए, तो आपको स्प्रे करनी है 19-19-19, जिसमें हमारे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व मिलेंगे। इसके बाद आपको स्प्रे करनी है कुछ दिन बाद 052-34 की, यानी 052-34 NPK की आपको बोरोन के साथ स्प्रे करनी है, ताकि जब हमारा फाल है वो मजबूत रहे, पकड़ मजबूत रहे उसकी। इसके बाद अंत में आपने ध्यान रखना है कि हमारा वज़न यानी मूंग का दाना चमकदार हो और भारी वज़न आए उसमें, उसके लिए आपको 0050 यानी कि जिसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी स्प्रे करनी है, तो आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी मूंग की फसल में कभी भी ऐसी अवस्था लगे आपको कि जब हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है या रुक रही है, तो आपको उसके लिए अच्छा जाइम यानी कि G5 दे सकते हैं आप, या अच्छा माइकोराजा दे सकते हैं, या कोई भी सागरिका भी दे सकते हैं आप, ताकि हमारी फसल जल्दी ग्रोथ कर सके। या यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।